नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड सम्स करेंगे, जिसमें हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसका नाम है PLAN। ओके बच्चों, इसमें हमें PL दिया है 4 सेंटीमीटर, LA दिया है 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P है 90 डिग्री, एंगल A है 110 डिग्री और एंगल N है 85 डिग्री। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। PL 4 सेंटीमीटर बेस ले लेते हैं। PL 4 सेंटीमीटर। अब हम बच्चों P पर एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का, जो हमें यहां दिया हुआ है। एंगल P है 90 डिग्री। एंगल P बनाएंगे हम 90 डिग्री का। P पर एंगल बनाएंगे हम 90 डिग्री का, क्योंकि हमें एंगल P दिया है बच्चों 90 डिग्री। तो ऐसे बनाकर बिल्कुल भी आपको कंपास को हिलने नहीं देना है। इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए। इस तरह से। ओके, इस तरह से ये आप 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, हमें अब एंगल L नहीं दिया बच्चों, तो एंगल L निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एंगल L निकालेंगे। ओके, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। ओके, देन एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल N प्लस एंगल L इक्वल टू 360 डिग्री। ओके बच्चों, अब हमें यहाँ P की वैल्यू पता है 90 डिग्री है, A की भी पता है 110 डिग्री है, प्लस N की पता है 85 डिग्री है, और एंगल L को ऐसे ही रखेंगे 360 डिग्री। इन्हें प्लस कर दीजिए। इनको प्लस करने पर आएगा बच्चों 285 डिग्री प्लस एंगल L इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल L को इधर ही रखिए, 360 डिग्री माइनस में 285 डिग्री। ठीक है, एंगल L कितना आया बच्चों, माइनस कर दीजिए 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री। तो हम यहाँ पर L इक्वल टू 75 डिग्री यहाँ पर बनाएंगे, एंगल L को 75 डिग्री का। अगर बच्चों आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको सारे एंगल्स बनाने कंपास की हेल्प से सिखाए हुए हैं। अगर आपको नहीं आते हो तो वो वीडियो देख लीजिए, आप इजीली कंपास की हेल्प से एंगल बना लोगे। तो हम 75 का एंगल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम 90 का बनाएंगे, और 19 में से अगर 50 कट कर देते हैं तो वो 75 हो जाता है। ओके बच्चों, इस तरह से ये हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री का। हमें यहाँ पर 75 चाहिए, इसीलिए जो एंगल हेल्प के लिए बनाए जाएं उन्हें हम डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री एंगल। बट मुझे कितना चाहिए,
75 डिग्री। तो हम जानते हैं बच्चों, जो ये वाला और ये वाला, ये बीच का एंगल है वो कितने डिग्री का है? 30 का। ठीक है, क्योंकि ये 60 की है, ये 60 की है। जब हम 60 में से बाइसेक्ट करते हैं, बीच का बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री का, तो हाफ 30 यहाँ बच जाता है और हाफ 30 यहाँ बच जाता है। तो अगर मैं 30 में से 15 काट दूं तो 90 डिग्री में से अगर मैं 15 डिग्री माइनस कर दूं तो मेरे पास 75 डिग्री आ जाएगा। तो हम इसी को बिल्कुल इस जितना ये खुला हुआ है 30 डिग्री का, इस तरह से बच्चों, ठीक है, इस तरह से इसको नापेंगे और इसको बाइसेक्ट कर देंगे इस तरह से, इधर और एक आर्क इधर। हो गया हमारे पास, ये आर्क आ गई। ठीक है, अब हम इसे लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये हमारा कितने डिग्री का एंगल आया यहाँ पर? 75 डिग्री का। अब हमें दिया हुआ है जो LA है वो 6.5 सेंटीमीटर है। तो L यहाँ है और इसी लाइन पर कहीं पॉइंट A आएगा। हम स्केल की हेल्प से कंपास को 6.5 सेंटीमीटर खोल लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ L पर रखकर 6.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाते हैं। ये हमारा कौन सा पॉइंट है बच्चों? ये A है। ओके, अब हमें A एंगल कितना दिया है? 110 डिग्री। 110 डिग्री का एंगल हम D की हेल्प से बनाएंगे। ओके, दिस। इस तरह से, और यहाँ पर जो कट आया है वो आया है हमारा N। अब हमें देखने के लिए कि हमारा फिगर ठीक बना है या नहीं, इसके लिए हम, जब आप बच्चों इस एंगल को नापोगे विद द हेल्प ऑफ D, तो आप यहाँ देखोगी कि हमारा N जो एंगल है वो 85 डिग्री का आया है। ठीक है बच्चों, हम यहाँ लिख देंगे ये हमारी साइड कितनी थी? 6.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसके स्टेप लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसके स्टेप्स है बच्चों, सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ करी थी, तो हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PL 4 सेंटीमीटर। सेकंड है मेक अ एंगल, हमने एंगल 90 डिग्री का बनाया था P पर और L पर बनाया था 75 डिग्री का। तो हम सेम लिखेंगे वैसे ही, मेक अ एंगल P 90 डिग्री एंड एंगल L 75 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। ओके, फिर एट सेंटर L कट द लाइन सेगमेंट LA 6.5 सेंटीमीटर। फोर्थ में क्या किया था हमने? एंगल A पर 110 डिग्री का एंगल बनाया था और उसके बाद हमने AN और PN को मिला दिया था। ओके बेटा, उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है PLAN इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, मतलब हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो बनकर तैयार है। ओके बेटा, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है HEAR, जिसमें हमें दिया है जो HE है वो 5 सेंटीमीटर है और EA है 6 सेंटीमीटर और एंगल R है 85 डिग्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मान लो ये HEAR एक पैरेललोग्राम है। HE हमें दिया है 5 सेंटीमीटर और EA ये वाली साइड दी है 6 सेंटीमीटर और एंगल R दिया है बच्चों 85 डिग्री का। ठीक है,
अगर एंगल आर 85 डिग्री का है तो बच्चों एंगल ई भी 85 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, और अगर ये साइड 6 सेंटीमीटर है तो हमारी ये साइड भी 6 सेंटीमीटर होगी, और ये 5 है तो ये भाई 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो हम इस रफ डायग्राम को माइंड में रखते हुए पिक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या बेस लेंगे बच्चों? HE 5 सेंटीमीटर। ऐसे, ठीक है, नाम दे देते हैं इन्हें HE 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम बच्चों एंगल E बनाएंगे 85 डिग्री का। ओके, एंगल E कितना है? 85 डिग्री का। इसकी लाइन को हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब हमें EA कितना दिया है बच्चों? देखो, EA कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो हम स्केल और कंपास की हेल्प से 6 सेंटीमीटर कंपास को खोलेंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर E को सेंटर मानकर एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, जो ये हमारी आर्क है बच्चों वो कितनी है? किस पॉइंट पे है? A। हम इसे नाम देंगे पॉइंट को A। और यहाँ पर भी H पर भी रखकर 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे, क्योंकि हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब ये 5 सेंटीमीटर है तो मैं A पर रखकर इस आर्क को भी 5 सेंटीमीटर कट करूंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इस तरह से यहाँ रखा मैंने, सेंटर माना, और हमारी एक आर्क आ गई। ओके, अब हम आर्क के पॉइंट को ऐसे इस तरह से मिला देंगे और इन्हें इस तरह से। और हमारा ये कौन सा पॉइंट आया बच्चों? इस पॉइंट को नाम दे देंगे R। साइड्स लिख दीजिए, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 85 डिग्री का एंगल है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, ये भी 85 डिग्री एंगल है। तो हमारा पैरेललोग्राम बनकर तैयार है। अब हम इसके स्टेप लिखेंगे। अब इसके फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे बच्चों, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ HEAR। सबसे पहले हमने रफ स्केच बनाया था, उसके बाद हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी थी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की। तो हम लिख देंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट HE 5 सेंटीमीटर, मेक ए एंगल E 85 डिग्री, एट सेंटर E पॉइंट कट लाइन 6 सेंटीमीटर एंड गिव नेम पॉइंट A। ठीक है, उसे A नाम दे देंगे। एट सेंटर A मेक एन आर्क 5 सेंटीमीटर एंड एट सेंटर H मेक एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज एट R। ओके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा क्या आ गया? R आ गया। उसके बाद बच्चों हम ज्वाइन कर देंगे AR और HR लाइन को। ओके, और उसके बाद हमारी जो HEAR है, हमारा पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने इसी तरह से किया था। देखिए, हमने लाइन सेगमेंट ली थी, उसके बाद E पर 85 डिग्री का एंगल बनाया था, और E से हमने आर्क लगाई थी 6 सेंटीमीटर की, उसको A नाम दिया। A से फिर हमने आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की, और H को सेंटर मानकर आर्क लगाई 6 सेंटीमीटर की। तो हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया था उसे हमने R पॉइंट का नाम दिया। ओके, फिर हमने AR और HR को ज्वाइन कर दिया और हमारा पैरेललोग्राम बनकर तैयार हो गया। ओके बच्चों।
अब हम करते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमें एक रेक्टेंगल बनाना है OKAY, ठीक है, जिसमें OK हमें दिया है 7 सेंटीमीटर और KA दिया है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसका एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। नाम देंगे OKAY। जो रेक्टेंगल होता है बच्चों, हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि उसके इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। और हमें ये साइड दी है, OK है 7 सेंटीमीटर और KA है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारी 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, और ये वाली भी हमारी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब इसी की हेल्प से हम फिगर ड्रॉ करेंगे। OK हमें कितना दिया है बच्चों, 7 सेंटीमीटर, इस तरह से, ठीक है। अब हम लाइन ड्रॉ, नाम देंगे इनको O और K। अब हम इन पे, क्योंकि रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल कितने होते हैं बच्चों, 90 डिग्री के, ओके, तो हम इन पर 90 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम डी से वही एंगल बनाएंगे जो हम कंपास की हेल्प से नहीं बना सकते। अगर आप एग्जाम में कंपास के बिना डी से अगर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। इसलिए 90 डिग्री का एंगल आपको जरूर कंपास की हेल्प से बनाना चाहिए, ओके। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से ठीक है, आ गई हमारी आर्क। अब इसे मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। इस पर भी हम 90 डिग्री का ही एंगल बनाएंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अभी हमारे बन गए 90 डिग्री के एंगल, ठीक है। हम इस पे लिख देंगे एंगल O इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल K इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर, और जो KA है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ 5 सेंटीमीटर ऐसे विद द हेल्प ऑफ कंपास आर्क लगा देंगे K को सेंटर मानकर, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ जो पॉइंट आया है हमें उसको नाम दे देंगे A। अब हम A पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हमने A पर भी 90 डिग्री का एंगल बना दिया, और इससे जो लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो लाइन जा रही है हमारी, वो यहाँ पर पॉइंट Y से टच होगी, और इसे जब आप D की हेल्प से नापोगे तो ये हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री ही आएगा। यहाँ लिख देते हैं हम 7 सेंटीमीटर और यहाँ हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमारा रेक्टेंगल OKAY बनकर तैयार है। अब हम इसके स्टेप्स लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे स्टेप में, ड्रॉ आ रफ स्केच ऑफ OKAY रेक्टेंगल, ओके बच्चों। उसके बाद हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट बनाई थी OK इक्वल टू 7 सेंटीमीटर की। फिर हमने एंगल O और एंगल K 90 डिग्री के बनाए, राइट एंगल। फिर हमने K को सेंटर मानकर एक आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की, और जो आर्क आई हमने उसको नाम दिया A, ओके।
अब हमने एंगल ए पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाया एंड एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए वाई 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने जो y पॉइंट आया था उससे a और o को मिला दिया, तो इस तरह से हमारा रेक्टेंगल बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो हमारे ये 4.3 एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। बच्चों, हमारी वीडियो पर लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।